नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जिंदवाल पब्लिकेशन राजस्थान हिस्ट्री हम टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज नंबर आज है वो 6 होगी। 2 टॉपिक देखेंगे। चलिए पहला टॉपिक देख लेते हैं। राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण जो राजवंश है उनसे रिलेटेड बहुत अच्छे से क्वेश्चन सीटी वाले जरूर इस क्लास को देखिएगा। बहुत सारे सवाल इनमें से राजस्थान हिस्ट्री की जो टेस्ट सीरीज है इनमें से पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल आंसर साथ में जरूर करिएगा। पीडीएफ प्राप्त करनी है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। पहला क्वेश्चन है, किशनगढ़ के संस्थापक जो किशन सिंह हैं उनको किस मुगल बादशाह द्वारा महाराजा की उपाधि प्रदान की गई थी? अकबर द्वारा, शाहजहां द्वारा, जहांगीर द्वारा, औरंगजेब द्वारा। तो जहांगीर ने जो किशन सिंह हैं उनको महाराजा की उपाधि प्रदान की थी। सेकंड क्वेश्चन है, जो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध उमादे हैं उनको जैसलमेर, वह जैसलमेर के किस शासक की पुत्री थी? रावलूण करण की पुत्री थी। उमादे का विवाह जोधपुर के जो राव मालदेव हैं उनके साथ हुआ था। यह रूट करके यहाँ से तारागढ़ अजमेर में चली गई थी, तो रूठी रानी नाम से ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, किस शिलालेख में वशिष्ठ मंत्र बल से आबू के अग्निकुंड से धूम्रराज परमार को उत्पन्न किया? पार्थ नारायण का लेख। सिरोही के गिरवर गांव के निकट जो पार्थ नारायण के मंदिर है वहां लगे संस्कृत लेख से ये है कि वशिष्ठ ने मंत्र बल से आबू के अग्निकुंड से धूम्रराज परमार को उत्पन्न किया था। इसी कुल में धारावर्ष उत्पन्न हुआ जो एक तीर से 3 भैंसों को बेद देता था। नेक्स्ट चौथा सवाल है कि शेखावाटी के 5 प्रमुख ठिकाने जो पंचपाणे कहलाते थे, उनमें से कौन सा इनमें शामिल नहीं था? मुकुंदगढ़ इनमें शामिल नहीं था। पंचपाणे कौन कौन से? बिसाऊ है, ढूंढलोड है, मंडावा है, मलसीसर है और नवलगढ़ है। ये 5 पाणे कहलाते हैं। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, आबू के परमार वंश है उनका संस्थापक कौन था? उनका संस्थापक धूमराज था। आबू के परमार वंश का संस्थापक धूमराज, लेकिन इनके वंशावली उत्पल राज से आरंभ होती है। आबू के परमार की राजधानी वो चंद्रावती सिरोही थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है कि राजस्थान के एकीकरण के समय करौली के शासक कौन थे? गणेश पाल थे। किस शासक के समय जैसलमेर का दूसरा शाखा हुआ था? रावल दूदा के समय। रावल दूदा के समय जैसलमेर पर फिरोज शाह तुगलक है उनका आक्रमण हुआ, जिसमें रावल दूदा और उसका भाई जो त्रिलोक थे अन्य भाटी भी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और महिलाओं ने यहाँ जौहर किया था। नेक्स्ट 8वां सवाल ये पूछ रहा है कि महाराव शेखा ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर एक अलग शेखावाटी रियासत की स्थापना की, तो इसकी राजधानी कौन सी थी? अमृतसर। महाराव शेखा जिन्होंने अमृतसर जो जयपुर ग्रामीण में उनको 1469 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया था। 9वां सवाल है, लोदरवा का शिलालेख जो 1157 ईस्वी का है वो किस राजवंश के राजाओं के संबंध में उनमें जानकारी मिलती है? भाटी राजाओं के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर का प्रथम शाखा उसके समय महारावल मुदराज पर किस आक्रमणकारी ने आक्रमण किया था, जिसमें सैकड़ों राजपूतों ने केसरिया व राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के लगातार घेरे के कारण किले में खाद्यान्न की कमी हो गई। अंततः भाटियों ने केसरिया करने का निश्चय किया और महिलाओं ने जौहर किया। शासक थे यहाँ मुदराज प्रथम और उसके भाई भाई थे कुंवर रतन सिंह, वे लड़ते हुए वीर गति प्राप्त हुए। इस प्रकार 1311 ईस्वी जैसलमेर का प्रथम शाखा हुआ था। डूंगरपुर में गैप सागर तालाब का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? गोपीनाथ द्वारा। नेक्स्ट सवाल है कि जैसलमेर के किस महारावल के शासनकाल में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा को 4 अप्रैल 1946 को जेल में जिंदा जला दिया था? तो महारावल जोहार सिंह के समय। नेक्स्ट 13वां सवाल है कि थार की वैष्णो देवी कही जाने वाली जो तनोट माता है उनका मंदिर जैसलमेर के किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तनु द्वारा। कहर के उत्तराधिकारी तनु ने तनोट दुर्ग का निर्माण पूरा करवाया और तनोट को राजधानी बनाया। इसे तनोट माता का मंदिर भी इन्होंने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भटनेर जो हनुमानगढ़ में है किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? भूपत भाटी द्वारा। भट्टी के पुत्र थे ये राजा भूपत भाटी, जिन्होंने 250 ईस्वी के आसपास भटनेर के किले का निर्माण करवाया और उसे अपनी राजधानी भी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, जैसलमेर में रत्नेश्वर महादेव और सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? बेरी सिंह द्वारा। रावल बेरी सिंह ने 1441 ईस्वी में जो अपनी पत्नी थी रत्ना उनके नाम से रत्नेश्वर महादेव मंदिर और रानी सूर्य कंवर के नाम से सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय किशनगढ़ के शासक पृथ्वी सिंह थे। राजपुताना का कौन सा दुर्ग 2.5 शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है? जैसलमेर। जैसलमेर रियासत को विश्व का 8वां आश्चर्य वो किसने किया? बहुत अच्छा सवाल है। जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर रियासत को विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था।
ब्रिटिश सरकार ने 1911 ईस्वी में प्रतापगढ़ के किस शासक को नाइट कमांडर ऑफ द इंडियन एम्पायर की उपाधि दी थी? रावत रघुनाथ सिंह को। डूंगरपुर के किस महारावल को शाहजहां ने माही मराठी की उपाधि दी थी? महारावल पूंजराज को। बहुत अच्छा ये सवाल। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है, कवि जो सोमेश्वर थे आबू के किस परमार शासक? दरबारी कवि थे जिन्होंने कीर्ति कौमुदी रचना की। धारावर्ष परमार के। डूंगरपुर के किस शासक ने अंग्रेजों से सहायक संधि की थी? जसवंत सिंह सेकंड। 11 दिसंबर 1818 को जसवंत सिंह सेकंड ने सर जॉन मालकम के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर कर ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान प्रतापगढ़ के शासक कौन थे? रावत दलपति सिंह। 1857 क्रांति के दौरान रावत दलपति सिंह ने अंग्रेजों का सहयोग किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें 2000 रुपये की खिलत और गोद लेने का अधिकार व 15 तोपों की सलामी दी गई थी। 24वां क्वेश्चन है, डूंगर सिंह ने राजधानी बड़ौदा से हटाकर किस स्थान पर नई राजधानी बनाई थी? डूंगरपुर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंत सिंह 1178 ईस्वी में वागड़ 17 गोयल वंश की स्थापना की और वट पर तक बड़ौदा को अपनी राजधानी बनाया था। 25वां क्वेश्चन, महारानी प्रेमल देवी जो डूंगरपुर के किस शासक पत्नी थी जिसने यहाँ नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था? आस्करण की पत्नी थी। इन्होंने डूंगरपुर में 1586 ईस्वी में नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया। कई बार ये सवाल आया है। 26वां क्वेश्चन, अलवर के किस शासक ने भरतपुर के जवाहर सिंह के खिलाफ मांडवा मंडोली के युद्ध में जयपुर के माधव सिंह की सहायता की थी? प्रताप सिंह ने। 1767 ईस्वी में मांडवा मंडोली का युद्ध में भरतपुर का शासक जवाहर सिंह थे, उनके खिलाफ प्रताप सिंह ने जयपुर के स्वयं माधव सिंह को सहायता प्रदान की। इस लड़ाई के बाद प्रताप सिंह ने अलवर का दुर्ग और कुछ 17 जाटों से छीन लिया था। नेक्स्ट सवाल है, कि डूंगरपुर का कौन सा शासक जो पाता रावल के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने पोतला तालाब और पोतला द्वार बनवाया था? प्रताप सिंह ने। या प्रतापपुरा कस्बा भी इन्होंने बसाया था। मोहम्मद गोरी ने करौली के किस शासक को हराकर तिमनगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था? कुंवरपाल को हराकर। तिमनगढ़ दुर्ग का निर्माण है वो तिमनपाल ने करवाया था। जैसलमेर के भाटी सोम को किस भगवान का वंशज मानते हैं? श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं अपने को। 30वां सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जैसलमेर के शासक कौन थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी थी? महारावल जवाहर सिंह। तो ये थे 30 सवाल जैसलमेर के भाटी राजवंश से जुड़े हुए। राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण राजवंश से उनसे जुड़े हुए सारे सवाल थे। बहुत अच्छे से क्वेश्चन। नेक्स्ट अपना टॉपिक है, वो टॉपिक होगा राजस्थान में मध्यकालीन प्रशासन व सामंती व्यवस्था। यहाँ से कई बार सवाल भी आए हैं। राजस्थान में मध्यकालीन प्रशासन और सामंती व्यवस्था, इनसे जुड़े हुए अच्छे से सवाल देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मारवाड़ में मर्द पशुओं की कच्ची खालों पर लगने वाली एक प्रमुख लाग थी, वो थी भावा लाग। कोटा राज्य में प्रधानमंत्री पद के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? फौजदार का। बहुत अच्छा सवाल है। जयपुर राज्य में भूमि संबंधी रिकॉर्ड किस नाम से जाना जाता था? अड़सठा। कई बार ये सवाल आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अड़सठा में जयपुर राज्य के परगनों में जितने मौजे थे उनकी भूमि पैदावार आदि का वर्णन मिलता है। जोधपुर राज्य में विधवा के पुनर्विवाह पर लिया जाने वाला कर कौन सा था? कागली था। विधवा के पुनर्विवाह पर प्रति विवाह 1 रुपये की दर से कागली या नाता कर लिया जाता था। 5वां क्वेश्चन है, किस राज्य में सामंतों का विभाजन 12 कोठरी पर आधारित था? जयपुर में। कछवा शासक पृथ्वीराज के 17 पुत्र थे, जिनमें से 12 पुत्रों के नाम से स्थायी जागीरें चली जो 12 कोठरी कहलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वां सवाल है, राजस्थान में विभिन्न रियासतों में कवियों, दरबारियों व अन्य श्रेष्ठ व्यक्तियों को राज परिवार की तरफ से सम्मान या पुरस्कार दिया जाता था, जिसे सिरोपाव कहा जाता था। तो मारवाड़ का सर्वोच्च सिरोपाव था हाथी सिरोपाव। 7वां सवाल है, राजपूत सरदार महल या झोंपड़ी के बदले कोठरी शब्द को अधिक सम्मान सूचक मानते थे। जयपुर राज्य के किस शासक के समय से ही जागीरदारों को कोठरी कहा जाने लगा था? भारमल के समय से। मध्यकाल में वह कौन सी लाग की प्रथा थी जिसमें प्राय उपज का 1/3 भाग पर राज्य का अधिकार होता था, जिसे भाहोली भी कहा जाता था? तो था गल्ला बख्शी वो लाग थी। भाहोली प्रणाली को बटाई प्रथा, गल्ला बख्शी और दानाबंदी भी कहा जाता था। इस प्रणाली में राजस्व का निर्धारण 3 प्रकार से होता था, खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। नेक्स्ट सवाल है, 9वां क्वेश्चन है, उच्च वर्ग के लोगों या विद्वानों को राजस्व मुक्त भूमि अनुदान के रूप में दी जाती थी। यह भूमि क्या कहलाती थी? मदद ए मास कहलाती थी। मुगल साम्राज्य मदद ए मास को शूरगल भूमि भी कहा जाता था। दयालदास की ख्यात से ज्ञात होता है कि जोधपुर में रिक्त स्थान सेना का प्रधान सेनापति होता था। कौन होता था? मुसैब। दयालदास की ख्यात से ये ज्ञात होता है कि स्वरूप सिंह के काल में मुसैब सेना का प्रधान सेनापति था। मुसैब ही सेना का प्रधानमंत्री था। जोधपुर के महाराजा मान सिंह का प्रथम मुसैब इंद्रराज सिंह भी था। 11 क्वेश्चन, महाराजा जसवंत सिंह सेकंड जोधपुर के
काल में उनके छोटे भाई सर प्रताप सिंह को कौन सा पद प्राप्त था? मुसैब आला। मुसैब का पद उदयपुर में मुत्सदी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट 12वां सवाल है, असत्य विकल्प इनमें से कौन सा है? कांसा लाख दीपावली और होली जैसे पर्वों पर वसूला जाने वाला कर है, ये असत्य है। दीपावली और होली पर जो कर वसूला जाता है पर्वों पर, वो तिवारा कर कहलाता है। खासा लाख नाग वाला का कौन सा? तिवारा कर कहलाता है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। बाकी देखो सत्य कथन देख लेते हैं। प्रत्येक किसान के परिवार के प्रत्येक सदस्य 1 रुपये की दर से जो वसूला जाने वाला कर है वो अंगाकार या अंगलाग कहलाता था। राजाभिषेक, जन्मदिन और त्योहारों के अवसर पर लगने वाले दरबारों के समय सामंतों, जागीरदारों, मुत्सदी और अधिकारियों द्वारा जो राजा को दी जाने वाली भेंट है वो नजराना कहलाती थी। गांव के घरों व गुआड़ियों की गिनती करके निर्धारित दर से हासिल वसूल कर लिया जाता था, जो भिहित की भाष भी कहा जाता था। नेक्स्ट सवाल है, भूमिकर वसूली के लिए एक सहायक कर्मचारी को किस नाम से जाना जाता था, जो परगने की उपज का लेखा जोखा और भूमि संबंधित दस्तावेजों को सुरक्षित रखता था? बहुत अच्छा ये सवाल कानून को कहलाता था वो। नरनाल, गजनाल और सूरतनाल ये किसके नाम है? ये सारे तोपों के प्रकार हैं। नरनाल सैनिक द्वारा पीठ पर ले जाई जाने वाली तोप, और गजनाल जो हाथियों पर ले जाई जाने वाली तोप, और सूतरनाल है वो ऊंटों पर लादी जाने वाली तोप है। नेक्स्ट सवाल, खार खार, कांसा, शुक्राना, हासा, माचा, हल ये प्रमुख लागें हैं वो किस रियासत में प्रचलित थी? ये मारवाड़ की लागें प्रचलित थी। मारवाड़ में जागीर क्षेत्र में खार खार, कांसा, शुक्राना, हासा, माचा और हल आदि ये प्रमुख लागें थी मारवाड़ क्षेत्र में। कागले या नाताकर को मेवाड़ राज्य में क्या कहा जाता था? नाता बराड़ कहा जाता था। किस राज्य में लूट खसोट से राज्य को बचाने के लिए नए सैनिक दायित्वों को पूर्ति हेतु रुख वाली भात लागू की गई थी? बीकानेर में। बचाने के लिए नए सैनिक दायित्व की पूर्ति हेतु रुख वाली भात है वो लागू की थी बीकानेर में। 18 क्वेश्चन है, मुगल सामंतों के प्रभाव से राजपुताना में भी राज्यों को परगनों में बांटा गया। प्रत्येक परगने में लगभग कितने मौजे या गांव हुआ करते थे? 20। मारवाड़, मेवाड़, बीकानेर राज्यों में परगने का मुख्य अधिकारी हाकिम होता था। इसी प्रकार जयपुर राज्य में परगने का मुख्य अधिकारी कौन क्या कहलाता था? फौजदार कहलाता था। हवाला, जागीर, भौम, शासन ये किसके प्रकार? ये सारे भूमि के प्रकार हैं। बीकानेर राज्य में सीमा शुल्क, आयात निर्यात और चुंगी कर को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता था? जकात के नाम से जाना जाता था। जयपुर तथा जोधपुर राज्यों में इसे शायर कर कहा जाता था। जो सीमा शुल्क, आयात निर्यात और चुंगी कर है वो जयपुर में शायर कहलाता था, जयपुर जोधपुर में, बीकानेर में ये जकात कहलाते थे। 22वां क्वेश्चन है, बटाई प्रथा में राजस्व का निर्धारण 3 प्रकार से होता था। उन 3 प्रकार को नाम क्या थे? खेत बटाई, लंग बटाई, रास बटाई। राजपूत शासकों द्वारा बादशाह या शहजादों को भेजा जाने वाला लिखित प्रार्थना पत्र वो क्या कहलाता था? अर्जदाश्त कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, बीकानेर शासक गंगा सिंह जिन्होंने ऊंटों की सेना तैयार कर उसे क्या नाम दिया? यह सेना दल अपने राज्य से बाहर अंग्रेजों को सहायता जाता रहता था, गंगा रिसाला। अधिकारियों के खाने पीने के खर्च के लिए कौन सा कर लिया जाता था? सिराना कर। 26वां सवाल है, खास रुक्का एक प्रकार का बुलावा पत्र होता था। किस श्रेणी के सामंतों को दरबार में उपस्थित होने के लिए पत्र भेजा जाता था? प्रथम श्रेणी के। निम्न में से कौन सा एक दस्ती तोप का प्रकार था जिसे युद्ध स्थल तक ऊंटों द्वारा ले जाया जाता था? सुतरनाल को। 28वां क्वेश्चन है, किसके द्वारा परगने की रिपोर्ट राज्य के दीवान के पास भेजी जाती थी? खुफिया नवीस। अधिकारियों के आदमियों के खान पान के खर्चे के रूप में कौन सा कर लिया जाता था? उजुदार लिया जाता था। 30वां और अंतिम सवाल, किस रियासत में बटाई के समय सहना, बलाई, पटवारी, पटेल, फौजदार, किलेदार आदि कर्मचारियों के नाम से भी लागतें वसूल की जाती थी? मेवाड़ में। तो ये सवाल थे। बहुत अच्छे से सवाल प्रशासनिक व्यवस्था और लागबाग संबंधित बहुत सारे अच्छे से सवाल जो टॉपिक हमने देखे, 60 सवाल और एक्सप्लेन के साथ देखे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और अगले टेस्ट सीरीज़ की ज़रूर इंतजार करें और तैयारी करते रहें, मस्त रहें। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।